Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the inner part of the ear. Inner part of the ear consists of cochlea, vestibules and semicircular canal. Cochlea has three parts: scala vestibules, scala media, scala tympani. Scala vestibule is the upper chamber of the cochlea या upper part of the cochlea. Scala media is the middle chamber या middle part of the cochlea, and scala tympani is the lower part या lower chamber of the cochlea. इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले ये कॉक्लिया जो एक राउंड इन शेप में होता है, असल में ये एक बून से इसकी क्वाइलिंग होती है। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्केला वेस्टिब्यूल इज द अपर चैम्बर और अपर पार्ट ऑफ द कॉक्लिया, एंड इट कनेक्ट विथ आउटर बूनी लेबरेंथ। एक बून है, ठीक है ना, इस तरह एक बून, उस बून से इसकी क्वाइलिंग होती है, एंड फिल्ड विथ पेरिलिम्फ फ्लूइड्स। यहाँ पर एक फ्लूइड्स मौजूद होती है, उस फ्लूइड्स को हम पेरिलिम्फ फ्लूइड कहते हैं, एंड इट इज अटैच विथ स्टेप्स बोन थ्रू ओवल विंडो। यहाँ पर आप देखें एक ओवल विंडो है और इसके साथ ऑसिकल के जो बोन्स है स्टेप्स, द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ऑसिकल इज अ स्टेप्स। ये ओवल विंडो के साथ इसकी अटैचमेंट होती है, इट अटैच विद द स्टेप्स बोन्स थ्रू ओवल विंडो, एंड इट कन्वर्ट मैकेनिकल साउंड वेव इनटू केमिकल वेव। जब आउटर ईयर से जो साउंड वेव आती है वो इन द फॉर्म ऑफ, जब ऑसिकल बोन के साथ इसकी जब उसमें जो वाइब्रेशन पैदा होती है, उस वाइब्रेशन से जो मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस होती है, उस मैकेनिकल वेव जब स्टेप्स बोन इस ओवल विंडो के साथ इसकी अटैचमेंट होती है, तो स्केला वेस्टिब्यूल्स में पेरिलिम्फ फ्लूइड प्रेजेंस होती है। जब ये मैकेनिकल वेव इस पेरिलिम्फ में जब इसकी ट्रांसमिशन होती है, तो ये वेव किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, केमिकल वेव में इसकी कन्वर्जन होती है। नो इट कन्वर्ट मैकेनिकल वेव इनटू केमिकल वेव। अच्छा, दूसरा पार्ट इसकी कॉक्लिया की कौन सी है? स्केला टिम्पेनाई है। स्केला टिम्पेनाई इज द लोअर पार्ट ऑफ द या लोअर चैम्बर ऑफ द कॉक्लिया है। ई भी किसके साथ इसकी अटैचमेंट होती है? आउटर बूनी लेबरेंथ के साथ इसकी अटैचमेंट होती है, और इसमें भी फ्लूइड्स मौजूद होती है, उस फ्लूइड्स को भी हम पेरिलिम्फ फ्लूइड कहते हैं। और इसकी अटैचमेंट किसके साथ होती है? इसकी अटैचमेंट ओवल विंडो के साथ होती है। ये क्या है? ओवल विंडो, ये राउंड विंडो है। क्या है? राउंड विंडो, ओवल विंडो है। तो ये कौन सा पार्ट है? स्केला टिम्पेनाई है। तो स्केला टिम्पेनाई या लोअर पार्ट ऑफ द कॉक्लिया, इसकी अटैचमेंट एक विंडो के साथ होती है, उस विंडो को हम राउंड विंडो कहते हैं। इट इज अटैच विद राउंड विंडो, इट प्रिवेंट साउंड वेव फ्रॉम स्कैटरिंग। साउंड वेव को डिस्पर्स करने से क्या करते हैं? ये बचाती है। और ये अपोजिट है किसके? ओवल विंडो के। अब आते हैं स्केला मीडिया। स्केला मीडिया इज द मिडल चेम्बर, या इसको हम कॉक्लियर डक्ट भी कहते हैं। इस कॉक्लियर डक्ट में एक स्पेशल सेल्स मौजूद होती हैं
जो साउंड वेव को मेजर करती है कि ये साउंड वेव शॉर्ट है, मीडियम साउंड है या लॉन्ग फ्लफी साउंड है, ये इसकी मेजरमेंट करती है। उसकी मेजरमेंट किस बेस पर करती है? इसकी फ्रीक्वेंसी पर करती है कि इसकी साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी शॉर्ट है, लॉन्ग है, मीडियम है। ये इसमें एक बहुत स्पेशल सेल्स प्रेजेंस होती है। तो इस स्केलर मीडिया, इसको हम कोक्लियर डक्ट भी कहते हैं या मिडल चैम्बर भी कहते हैं। और ये क्या है? इनर मेम्ब्रेनस लेबरिंथ है। ये इस बोथ स्केला वेस्टिब्यूल और स्केला टेम्पेनाई के दरमियान में ये डक्ट, कोक्लियर डक्ट प्रेजेंस होते हैं और इसमें जो फ्लूइड्स मौजूद होते हैं उसको हम एंडोलिम्फ फ्लूइड कहते हैं। और ये एंडोलिम्फ फ्लूइड रिच ऑफ पोटाशियम आयंस से रिच ऑफ पोटाशियम इसमें अंदर बहुत ज़्यादा होती है। और इस मेम्ब्रेन के अंदर एक स्पेशल सेल्स मौजूद होते हैं, उसको हम स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कॉटी कहते हैं। ये स्पेशल ऑर्गन ऑफ कॉटी ये क्या है? सेंसिटिव टू साउंड कन्वर्सेशन है। ये क्या करती है? साउंड वेव को मेजर करती है। दिस पार्ट ऑफ द कोक्लिया इज अ स्केला मीडिया। एक हाइपोथेटिकल समझने के लिए एक डायग्राम मैंने बनाया है। तो ये क्या है? स्केला मीडिया है। दिस पार्ट ऑफ द स्केला मीडिया इज द बेस। ये इसका बेस है। ये क्या है? मिडल पार्ट ऑफ द स्केला मीडिया है और ये एपेक्स ऑफ द स्केला मीडिया है। बेस ऑफ द स्केला मीडिया, ये साउंड फ्रीक्वेंसी, साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, ये कौन से साउंड वेव की मेजरमेंट करती है? शॉर्ट स्टेप जब साउंड्स होती है इसकी मेजरमेंट करती है। जब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज़्यादा हो। जब साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो बेस ऑफ द स्केला मीडिया इसकी मेजरमेंट करती है। और जब मीडियम आवाज़ हो, जब इसकी फ्रीक्वेंसी मीडियम हो तो मिडल पार्ट ऑफ द स्केला मीडिया ये क्या करती है? इसकी मेजरमेंट करती है। और जब बहुत लॉन्ग फ्लफी साउंड्स हो, जब इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो तो एपेक्स ऑफ द स्केला मीडिया इसकी मेजरमेंट करती है। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड कितना है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज है। लेकिन जब हमारे ईयर जो साउंड डिटेक्ट करती है वो 1500 से लेकर 4000 हर्ट्ज तक ये क्या करती है? साउंड की डिटेक्शन करती है। अब आते हैं वेस्टिब्यूल की तरफ। ये क्या है? वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल के दो पार्ट्स है। एक पार्ट्स को हम सेक्यूल कहते हैं, दूसरे को हम यूट्रिकल कहते हैं। ये वेस्टिब्यूल भी आउटर बुनी लेबरिंथ के साथ उसकी अटैचमेंट है, लेकिन इसमें भी कौन से फ्लूइड्स मौजूद होती है? फिल्ड विद पेरिलिम्फ। इसमें भी पेरिलिम्फ फ्लूइड प्रेजेंस होती है। बोथ सेक्यूल एंड यूट्रिकल, it consists of inner membranous labyrinth. और this part of the vestibule consists of bony labyrinth, and inner part of the vestibule, which consists of saccule and utricle, consists of inner membranous labyrinth and filled with the endolymph rich of potassium ions.
both sicules and utricles, both sicules and utricle have hair cells, consist of hair cells is present which is sensitive to macula which control। और ए वेस्टिब्यूल इसका फंक्शन क्या है, एक इसका फंक्शन ये है कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती है, कंट्रोल स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लीनियर एक्सेलरेशन जब हम सीधा जाते हैं और ब्रेक लगाते हैं, इसके ये वो कंट्रोल करते हैं जब आपका पोजीशन स्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती हैं। डी एक्सेलरेशंस एंड हेड टिल्ट टू राइट एंड लेफ्ट, और फिर इसको दोबारा स्टैटिक पोजीशन में लाने के लिए ये क्या करते हैं, वेस्टिब्यूल का फंक्शन है, ठीक है ना। इसका फंक्शन है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती है। अब आते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स: एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल एंड लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल्स। इस सेमी सर्कुलर कैनाल में इसका जो मेन फंक्शन है वो कंट्रोल एंगुलर एक्सेलरेशन है, और ये कौन सा इसका फंक्शन है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, और ये एंगुलर या डायनेमिक एंगुलर एक्सेलरेशन को ही मेंटेन करती है। अच्छा, इस सेमी सर्कुलर कैनाल का जो एंड है और वेस्टिब्यूल का जो अपर पार्ट्स है, इसको हम एम्प्यूल ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। इस सेमी सर्कुलर कैनाल में, एम्प्यूल ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल में ये कंसिस्ट ऑफ सेंसरी पार्ट, इसमें सेंसरी पार्ट्स मौजूद होते हैं, उसको हम क्रिस्टा एम्प्यूलेरिस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टा एम्प्यूलेरिस कहते हैं। और ई क्रिस्टा एम्प्यूलेरिस का फंक्शन ये है कि ई कंट्रोल करते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड डी एक्सेलरेशंस। तो हमें समझना चाहिए कि वेस्टिब्यूल का फंक्शन ये है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती है, एम्प्यूल ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है, एंड सेमी सर्कुलर कैनाल एंगुलर एक्सेलरेशन को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अब आते हैं वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व, क्रीनियल नर्व एड की तरफ आते हैं। तो वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व की इट कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रांचेस, वेस्टिब्यूल ब्रांच ऑफ द वेस्टिब्यूलोकोक्लियर क्रीनियल नर्व्स एंड कोक्लियर ब्रांच। One branch of the vestibulocochlear cranial nerves supply to the cochlea, which control the sound wave, and vestibule branch of the vestibulocochlear cranial nerve supply to the vestibules। और ये क्या करते हैं, वेस्टिब्यूल ब्रांच ये कंट्रोल करती है इक्विलिब्रियम को, डायनेमिक हो, स्टैटिक हो या एंगुलर हो, ये मेंटेन करती है वेस्टिब्यूल ब्रांच। और जो साउंड वेव जो सप्लाई करती है वो किस कोक्लिया से जब जाती है, तो ये कौन कोक्लियर ब्रांच ऑफ द वेस्टिब्यूलोकोक्लियर क्रीनियल नर्व्स कंट्रोल करते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियोस।